कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों के लिए एक मोस्ट अवेटेड वीडियो लेकर के आया हूं। एक शॉर्ट इवेंट है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट बन करके आए हैं। और साथ ही साथ सबको मालूम होगा कि ये दूसरी बार है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं और यही वजह है कि इनको पता है कि कहाँ पे क्या इनको करना है। फर्स्ट टर्म जो था वो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था, लेकिन दिस टाइम ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ मोर प्रिपेयर्ड, डोनाल्ड ट्रंप इज़ मोर रेजिलिएंट, बिकॉज उनको पता है कि अब उनको क्या करना है, किसको टारगेट करना है और किस तरीके से उनका जो एक ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करना है। जब आप नेशनलिज्म की बात करते हो तो ये हमेशा से जो कोट देते आए हैं मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो इस बार भी काफ़ी बढ़ चढ़ के दिखा है और इसीलिए अगर आप देखेंगे उनके पूरे कैंपेन के दौरान इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। और इस बात को प्रूफ करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टेन्योर के पहले दिन ही 100 से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ऑर्डर्स पे साइन किया है। मैं आपके लिए कुछ ऐसे ऑर्डर्स लेकर के आया हूं जो इंपॉर्टेंट है और जो आपको जानना चाहिए। आगे बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स आएंगे जिसके बारे में हम करंट अफेयर्स के तौर पे डिस्कशन जरूर करेंगे आपसे, लेकिन एक हाईलाइट देखते हैं बिकॉज उनका जो ओथ टेकिंग सेरेमनी था वो बहुत सारे मीम्स से भी भरा हुआ है। उनका ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है वो बहुत सारे फनी मूवमेंट्स, फनी बैंटर्स से भरा हुआ है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज कि आप लोग भी थोड़ा इस पे ध्यान दें। जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं देखा है वो जरूर इस वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कुछ रेफरेंस दिया है कि डे 1 में 47वें प्रेसिडेंट के तौर पे उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के उन्होंने साइन किया कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, रिपेलिंग डजन्स ऑफ डायरेक्टिव ऑर्डर इशूड बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बाइडन। जो बाइडन के बहुत सारे जो ऑर्डर थे उसको उन्होंने रिपेल भी किया है और ये क्वाइट ऑब्वियस है। हम सारी कंट्रीज में देखते हैं कि जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को सत्ता से हटा करके जब वो गद्दी पे बैठती है तो अपनी तरह से डिसीजन लिया जाता है, वो इंडिया हो चाहे दुनिया, ये एक कॉमन मेथड है। देखिए आगे कि शॉर्टली आफ्टर टेकिंग ओथ एंड डिलीवरिंग अ राउजिंग इनॉग्रल एड्रेस, ट्रंप साइंड हिज फर्स्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एट वाशिंगटन कैपिटल वन एरेना mandating all federal workers to return to office full time. So this is a bad news for those people जिन्होंने जो घर से है ना वर्क फ्रॉम होम की प्रैक्टिस करते थे। वर्क फ्रॉम होम्स के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा हमेशा से उत्सुक रहते थे अमेरिका में, अब ये खत्म हो चुका है। जितने भी फेडरल वर्कर्स हैं, ये याद रखिएगा ये स्टेट की बात नहीं हो रही है, दिस इज अबाउट कि फेडरल मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे बात हो रहा है सेंटर का, राज्य अपनी अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकता है वहां पे। दूसरी बात, ट्रंप साइंड एज मैनी 80 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ओवरटर्निंग सिग्निफिकेंट डिक्रीज ऑफ द फॉर्मर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। उन्होंने बहुत सारा जो ऑर्डर था उसको रिपेल किया है। ही पुल्ड द यूएस आउट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए और सबसे ज्यादा अभी डिस्कस किया जा रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली मैं तो ये कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे भी एक्सपर्ट्स हैं जो ये प्रिडिक्ट कर चुके थे। इनको पता था कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही पेरिस एग्रीमेंट से पुल आउट करेगा अमेरिका। अमेरिका जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज कुछ भी नहीं, बस एक तरीके से बहाना है, एक ऐसा बहाना जिससे अमेरिका से पैसा लेने की बात की जा रही है। डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो डेवलप कंट्री से पैसे लूटने की बात कर रही है। क्लाइमेट चेंज में डोनाल्ड ट्रंप मानते ही नहीं है। ही सेड दैट ही डज नॉट बिलीव इन द क्लाइमेट चेंज। और इसीलिए अगर आपने पिछले टर्म की भी देखा होगा तो उन्होंने इससे पुल आउट किया था। एंड दिस टाइम इवन एट अ वेरी फर्स्ट डे ही डिड दिस। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि उनको पता है कि अब क्या करना है। ओके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, ही पुल्ड द यूएस आउट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बट पुट अ टेम्पोररी फ्रीज ऑन द न्यू फेडरल रेगुलेशंस। ठीक है, आप समझिए कि दूसरा इन्होंने WHO से भी अपने को पुल आउट कर लिया। वेरी इंटरेस्टिंग। अमेरिका अब पूरी एक ऐसी पॉलिसी रिपेल कर रहा है सारी, जहां से अमेरिका एक समय वर्ल्ड लीडर हुआ करता था। अमेरिका जिस फील्ड में, अगर आप हेल्थ की फील्ड की बात कीजिए तो वहां से अमेरिका ने पुल आउट किया। पेरिस एग्रीमेंट की बात कीजिए, अमेरिका ने वहां से पुल आउट किया। अगर आप मेरी बात मानो तो सिर्फ ये कुछ भी नहीं, एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जहां पे अमेरिका अपनी इंपॉर्टेंस को फील कराने की कोशिश कर रहा है। वो ये फील कराने की कोशिश कर रहा है द वर्ल्ड इज नथिंग विदाउट द अमेरिका।
अमेरिका इज अ इनडिस्पेंसिबल इन नेचर, इस बात को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है बार बार अमेरिका। तो इस बात को समझना है आपको कि वर्ल्ड अभी इसको चुपचाप बैठ के और सब इसको ऑब्जर्व करेंगे, और अगला 4 साल कुछ ऐसा ही होने वाला है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी एक्टिविटी है उसको भी ऑब्जर्व करना जरूरी है, और अकॉर्डिंगली स्लोली एंड आप कह सकते हैं कि आने वाले 4 साल बाद इसकी गतिविधियों में जो बदलाव होगा वो आपको देखने को उस समय मिलेगा। लेकिन अभी तो मुझे एक्सपेक्टेशन कम है कि कोई वर्ल्ड लीडर आकर के और कुछ अगेंस्ट तो बोल सकते हैं, बट इस पे कोई मेजर एक्शन होगा, दैट इज आई डोंट थिंक इट्स की अभी एक नियर फ्यूचर में कहीं भी दिख रहा है। सो अभी तो बस ये देखिए कि इससे क्या हो जाएगा। WHO जिसको एक बार कहा जा रहा है कि ये चाइना के इन्फ्लुएंस में ज्यादा आ गया, और ये कोरोना के टाइम पे आपको भी पता है कि ज्यादा बातें हो रही थी, बट ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि अगर ये फंक्शन नहीं रहेगा WHO, इसकी एक तरीके से इसको पैरालाइज कर दी जाएगी, तो इससे काफी कुछ इंपैक्ट होने वाला है, क्योंकि WHO की वजह से बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्थ के फील्ड में फायदे होते हैं, जिनका एक इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो रखा है, WHO उनकी मदद करता है। सो तो आने वाला समय ही बताएगा। आगे देखिए, पुट टेम्पोररी फ्रीज और न्यू फेडरल रेगुलेशंस, जितने भी फेडरल रेगुलेशंस थे उसके ऊपर उन्होंने बोला कि टेम्पोररी समय के लिए उसको क्या होल्ड पे डाल दिया इन्होंने एक तरीके से। तो ये तो इंटरनल पॉलिसी है अमेरिका का। एंड ड्रॉप्ड ऑल फेडरल चार्ज अगेंस्ट द January 6 राइटर्स। अब जिन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन नहीं जीतने की वजह से उन्होंने अपने व्हाइट हाउस एंड अदर जो सेंट्रल रीजन था वहां पे दंगा फसाद किए थे, उनका ऊपर जो भी चार्जेस था डोनाल्ड ट्रंप ने उसको हटा दिया है, एंड दैट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड। ये होने वाला था, क्योंकि अपने सपोर्टर्स को दिखाना जरूरी है कि अगर आप हमारे साथ हो तो मैं भी आपके साथ हूं। सो दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ, यू कैन से कि एक ट्रस्ट जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने की बात करिए, ट्रस्ट बिल्डअप करने की बात इन्होंने यहां पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कराई है। आगे देखिए, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के अदर मंडे जो इन्होंने ऑर्डर इशू किया है उसके ऊपर देखें, इन्होंने सबसे बड़ी सवाल तो यह है कि इन्होंने ये कहा है कि जो बर्थ के बाद आफ्टर, है ना, अगर आप मान लीजिए कि अमेरिका में आपका जन्म होता है और आप जो है जन्म के आधार पे आप बर्थ राइट आप मानने लगते हो, बर्थ राइट आप कहते हो कि ये आपका बर्थ राइट हो गया अमेरिका में, और इसकी वजह से आप बहुत सारे जो बेनिफिट्स अमेरिकन सॉइल पे वो आप यूज करते हो, इसके बारे में इन्होंने सवाल उठाया है। और इन्होंने कहा है कि जो इमिग्रेंट्स हैं, जो बाहर से दुनिया से लोग आ रहे हैं और उनके बच्चों का जन्म यहां हो रहा है और इसलिए वो यहां के सिटीजनशिप अदर थिंग्स क्लेम कर रहे हैं, ये क्वेश्चनेबल है, क्योंकि हमें ये पूरे तरीके से इसको एग्जामिन करने की जरूरत है। ठीक है, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो यहां पे इस बात को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। ठीक है, सो इसलिए आप ये जो है बर्थ राइट सिटीजनशिप फॉर चिल्ड्रन ऑफ इलीगल एलियंस बोर्न यूनाइटेड स्टेट्स, इस बात पे अब क्या होगा, जब भी किसी को बर्थ राइट दिया जाएगा या ग्रीन कार्ड दिया जाएगा एक तरीके से, तो उसके ऊपर पूरे तरीके से अमेरिका जो है वो एक बार देखेगा कि ये इनका बर्न कहाँ हुआ, मतलब ये हाउ बॉर्न कहाँ हुए थे, है ना, इनका जन्म का स्थान क्या था, इनके माता पिता कौन थे। सो एवरीथिंग विल बी स्क्रूटिनाइज, सो इस चीज को देखा जाएगा। ठीक है, सो ये एक तरीके से आप कह लीजिए घंटी है, खतरों की घंटी है। जो कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरे कंट्री में रहते हैं बट टेम्पोररी समय के लिए जाते थे, वहां पे अपने बच्चों का जन्म होता था और यूएस के सिटीजन बन जाते थे उनके बच्चे। सो ये अब रुकने वाला है। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, और ये अभी आगे भी इसमें बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे जो जिस पे हम एनालिसिस किया जाएगा हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। द सीरीज ऑफ एक्जीक्यूटिव ऑर्डर दैट ट्रम्प outlined in his inaugural address said he would invoke a 1798 wartime law known as the Alien Enemies Act to target foreign gang members in the US। ये 1798 के जो एक्ट है उसको लागू करेंगे। किस लिए भाई? क्योंकि फॉरेन गैंग मेंबर्स है उनको टारगेट करने के लिए। अ लीगल अथॉरिटी लास्ट यूज्ड टू डिटेन नॉन सिटीजन ऑफ जापानीज, जर्मन एंड इटालियन डेसेंट इन द कैंप्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। तो वही वाली बात हो गई। सीधी सी बात है कि ट्रंप अपने उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में ये स्टार्टिंग फर्स्ट टेन्योर में भी आए थे। कैसे? ये नहीं चाहते कि कोई भी फॉरेनर्स आकर के अमेरिका में, सबसे बड़ी बात है कि एक तो अपना घर बनाए, है ना, अपना घर, अमेरिका को अपना घर बनाए, दूसरा वहां पे कोई भी रोजगार पाए, कोई भी जॉब पाए। तो इनका जो ये दो टारगेट है, क्योंकि ये चाहते हैं कि अमेरिका ओनली फॉर द अमेरिकन्स, ये इस पॉलिसी से ज्यादा ड्रिवन है कि अमेरिका इज ओनली फॉर द अमेरिकन्स। एंड अमेरिकन्स में भी ये सिर्फ वो वाली बात कर रहे हैं, ट्रू अमेरिकन्स।
ये उस अमेरिकन की बात नहीं कर रहे हैं जो कि नेचुरलाइजेशन के तौर पे या कह लीजिए कहीं और से आया हुआ पर्सन है। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आप देखेंगे सो नेक्स्ट जो हमारा है इसमें विड्रॉल फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट 75 डिले ऑन टिकटॉक। टिकटॉक के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग इनके वीडियोज आ रहे हैं, क्योंकि टिकटॉक को इन्होंने एक ऑफर दिया है। टिकटॉक को जनवरी 19 जनवरी से टिकटॉक को बैन किया जा रहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, अभी इसको 75 दिन के लिए डिले कर दो। क्यों डिले कर दो भाई? क्योंकि 75 दिन के लिए डिले करके अमेरिका में ट्रंप एक बिजनेसमैन है, सभी को मालूम है, ठीक है, इनका करोड़ों का बिजनेस है। इस बात को जानते हैं कि टिकटॉक को एक ऑफर देते हैं कि 50% इसमें अमेरिका का शेयर कर दो और 50% अपने पास रखो एंड देन एंजॉय द फ्रूट, है ना। म्यूजिक प्ले करो और मस्ती मजे करो, क्योंकि अमेरिका के पास भी रिसोर्सेस आने शुरू हो जाएंगे। जो रेवेन्यू है वो अमेरिका के पास भी आएगा, क्योंकि अमेरिकन सिटीजन भी इससे आपको जो रेवेन्यू दे रहे हैं जो टिकटॉक प्ले करके, वो कहीं ना कहीं अमेरिका भी उस पर हक बनता है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस पॉलिसी को इंडिया भी अपनाएगा किसी न किसी तरीके से आने वाले पॉलिसी में। सो दिस इज अ रिफ्लेक्शन कि दुनिया किस तरफ मूव कर रही है। हो सकता है फ्यूचर में ये बहुत सारे ऑर्डर के लिए एक रास्ता बना दे। सो इस बात को ध्यान देना होगा कि आप फ्यूचर में जो भी ऑर्डर देखेंगे थोड़ा इसे मिला के देखिएगा, ठीक है। इन अ मूव प्रॉमिस्ड बाय हिम ड्यूरिंग हिज इलेक्शन कैंपेन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइंड ऑर्डर्स ड्रॉपिंग ऑल क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट ऑलमोस्ट ऑल। सो सारे पे जो मैंने पहले ही बता दिया। बैक टू ऑफिस फॉर ऑल फेडरल वर्कर्स, इन्होंने बता दिया। फ्रीज ऑन गवर्नमेंट हायरिंग, ठीक है, अभी जो न्यू हायरिंग होगी उसके ऊपर उन्होंने फ्रीज कर दिया है, क्योंकि जब तक पूरे तरीके से जो फिस्कल एनालिसिस है ये नहीं करेंगे, ये नहीं चाहेंगे डोनाल्ड ट्रंप की अभी और बर्डन पड़े सरकार के ऊपर पैसे पे करने को, ठीक है। सो इस बात को आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं रिकॉग्निशन ऑफ ओनली 2 जेंडर्स, जो बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात की जाएगी। ओनली मैन एंड वुमेन, मतलब मेल एंड फीमेल किसी भी इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। अब सबसे बड़ी बात है, आने वाले समय में आप ट्रांसजेंडर को देखेंगे कि अमेरिका के सड़कों पर ये अपने हक के लिए लड़ते देखेंगे। वो अमेरिका जो सबके लिए ह्यूमन राइट्स की बात करता है, वो अमेरिका सबको हक की बात करता है, वो सबकी इक्वालिटी की बात करता है, वही अमेरिका आज इक्वालिटी से जूझेगा, ठीक है। वो अमेरिका जो दुनिया को सिखाता था कहना कि हम हैं फ्लैग बियरर ऑफ ह्यूमन राइट्स, अब इससे पता चलेगा आपको कि ये रियलिटी में कितने फ्लैग बियरर्स हैं। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा यूएसए की हिपोक्रेसी भी रिफ्लेक्ट होगी दुनिया में, ठीक है। सो कहीं ना कहीं देखिए 2 चीजें होता है, जब आप बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेते हो ना, तो 2 ही होगा, या तो आप बहुत कुछ गेम चेंजिंग बड़ा कर जाओगे, या तो आपके ऊपर उल्टा बाउंस बैक करेगा। ये उसमें से एक डिसीजन जो मुझे दिख रहा है। आप लोग भी बताइएगा जो डिस्कशंस कर रहे हैं कि अगर किसी के हक की आप छीनने की बात कर रहे हो ना, रिकॉग्निशन की बात करते हो ना, तो यहाँ पे अमेरिका अब दुनिया को नहीं सिखा पाएगा, है ना। जब आप दुनिया को ज्ञान देने जाते हो ना कि आपको ये इक्वालिटी की बात करो, अब दुनिया इनको इस बात पे ज्ञान देगी, एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आगे देखिए, साइनिंग ऑफ द इलॉन मस्क लेड डॉज एडवाइजरी ग्रुप, ये तो सभी को पता है, बहुत दिन से चल रहा है, ठीक है, डॉज का, जिसके वो इलॉन मस्क लीड कर रहे हैं, ठीक है। सो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कितना इफेक्टिव होने वाला है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इस बात को ये तो समय ही बताएगा कितना दिन डोनाल्ड ट्रंप पहले टेन्योर में, जिन लोग, आप लोग मत भूलना कि डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने बहुत क्यूरियस होकर बहुत लोगों को जो हायर किया था उसको उन्होंने फायर भी किया था बहुत फास्ट वे में। तो डोनाल्ड ट्रंप के बिहेवियर में ये चीज ऑब्जर्व किया गया है कि कहीं ना कहीं वो रेस्टलेस भी हैं, डिसीजन लेने को लेकर के वो रेस्टलेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो क्विकली डिसीजन लेने की कोशिश में बहुत सारी गलतियां भी कर बैठते हैं। सो ये आपको आने वाला समय ही दिखेगा कि इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि आपको कुछ पॉलिसी के बारे में जो भी है इसको हाईलाइट मैं किया हूँ, सो दैट कि आप इस बात को समझें, और आगे वाले बहुत सारी जो इनकी इंटरनल पॉलिसी उसको भी एनालिसिस किया जाएगा। इंडिया भी अपनी तरीके से इनको कहीं ना कहीं, जब हमें मौका मिलेगा, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स हो गए या बाकी जो भी हमारा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, हमने भी इनसे कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। जैसे कि आपको पता है हमारे अभी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, ये भी गए थे अभी ओथ टेकिंग सेरेमनी में। बाकी जो फ्रंट सीट है सभी को मालूम है कि बड़े बड़े जो सीईओज हैं उनसे भरा हुआ था, चाहे वो आप बात कर लीजिए गूगल के सीईओ की बात कर लीजिए, या इलॉन मस्क की बात कीजिए, या चाहे टिकटॉक के सीईओ की बात कीजिए। सो नेशनलिज्म अपने पीक पे अमेरिका में चल रहा है। अब ये कितना पीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। सो ऐसे ही हम आगे आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही आप हमारी वीडियो देखते रहिए।